Hey, hello, welcome back MBC Teacher Spirits. Welcome to this new video, guys. So ये वीडियो आपका प्रिपरेशन काफी इजी करने के लिए है क्योंकि a lot of students have this complaint से as have this questions in their mind कि उतने दिन बचे नहीं है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है. तो गाइज मैं आज आपको हर एक सेक्शन से 5 to 6 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा. उतने आप कर लो, उतने भी कर लेते हो, फिर भी आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में मोर देन 50% स्कोर लेके आ सकते हो. ठीक है, यू हर्ड इट राइट गाइज. So I've just analyzed all the papers from last 3-4 years and if you see there are certain high frequency topics जिनके बेसिस पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. ठीक है, so let's quickly understand what exactly are the topics of each sections. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला 4 to 6 टॉपिक्स एंड आराम से 50% प्लस मार्क्स एकदम गारंटीड. ठीक है, अभी देखते हैं टॉपिक्स एग्जैक्टली है कौन से जो आपको करने हैं. सो जब मैं कॉन्ट्स की बात करता हूँ, मैंने कॉन्ट्स का कुछ चीजें मैंने यहाँ पे डाली हुई है. राइट, if you do these 6-7 things guys, आपको 35 plus marks आराम से आ सकते हैं. So I've mentioned the topics and their weightage. ठीक है, I've did this understanding the past trends. So please make sure guys कि आप लोग ये जो चीजें आपको अभी दिख रही है स्क्रीन पे, ये चीजें आपके थरो है एकदम एंड टू एंड, स्टार्ट से लेके एंड तक जितनी भी चीजें, बहुत ज्यादा नहीं है ये. ठीक है, दिस इज नॉट टू मच. अगर आपको लग रहा है और बहुत सारा है, नहीं गाइज, ये आप 15 से 20 दिन में भी अगर अच्छे से बैठते हो तो भी खत्म कर सकते हो. ठीक है, सो इन शॉर्ट ये सारी चीजें भी कर लेते हो तो 30-35 प्लस का स्कोर आप आराम से शूट कर सकते हो. उतना अटेम्प्ट आप कर पाओगे. ठीक है, ऑफकोर्स उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एलआर के बारे में. सो एलआर की अगर मैं बात करता हूं तो गाइज पजल्स ऑफकोर्स, so majorly parallel, linear, floor based, circular, very important, right, box. So इनके you can expect at least 3 sets. ठीक है, so in short 15 मार्क मिनिमम उसके ऊपर ही चले आ जाएंगे सीधे से. राइट, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है which is blood relations, logs, inequalities, then input output order ranking, कोडिंग डिकोडिंग, ये फॉर श्योर आएंगे 5 मार्क्स, 3 to 5 मार्क्स के लिए आएंगे आराम से. और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स खराब कर देते चीजें जाके, विच इज योर क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट गाइस. क्रिटिकल रीजनिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 5 to 8 क्वेश्चंस. कुछ स्लॉट्स में 8-8 मार्क्स के लिए आया था ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट. राइट, तो इसलिए प्लीज मेक श्योर क्रिटिकल रीजनिंग, पजल्स एंड जो बाकी के टॉपिक्स है अच्छे से कर लो. 50 प्लस का आराम से अटेम्प्ट आपका हो जाएगा. ठीक है, प्लीज फोकस ऑन दीज टॉपिक्स फर्स्ट एंड बाकी के जो छोटे मोटे टॉपिक्स है वो बाद में कर लेना. नेक्स्ट इज ऑफकोर्स योर इंग्लिश का पार्ट. अगर इंग्लिश की बात करते 35 प्लस मार्क्स का मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, विच इज एरर्स. फॉर द एरर्स का यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 10 मार्क्स अराउंड एरर्स एंड सेंटेंस करेक्शन. फिल इन द ब्लैंक्स फॉर श्योर 5 मार्क्स. देन पैसेजेस 1 to 2 पैसेज, सो 5 to 10 मार्क्स वी कैन एक्सपेक्ट. कैटेगरीज भी डाल के रखी है मैंने, इन कैटेगरीज को ज्यादा प्रैक्टिस करो. दीज वर द सम ऑफ द कैटेगरीज जो फ्रीक्वेंटली देखी गई है इन रिपीटेड स्लॉट्स. ओके, फिर उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 to 8 मार्क्स. वोकैबुलरी रिलेटेड, डायरेक्ट वोकैबुलरी रिलेटेड चीजें आने वाली है. पैराजम्बल्स एंड क्लोजनेस, अगेन शॉर्ट थिंग्स. सो प्लीज मेक श्योर गाइज ये सारी चीजें, देयर आर हार्डली 6-7 थिंग्स टू डू इन वर्बल एंड 35 प्लस आप स्कोर चले जाओगे. अभी मैं आपको एक सिंपल हैक बताता हूं टू डू दिस वर्बल का सेक्शन इफेक्टिवली. अगर आपको इफेक्टिवली वर्बल करना है तो थियोरी पढ़ना छोड़ दो. ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक एक टॉपिक पकड़ो, उसके ऊपर अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर पैराजम्बल्स पकड़ा तो पैराजम्बल्स में व्हाट कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम. ठीक है, सो ट्राई टू प्रैक्टिस ओनली, जस्ट गिव 1-1.5 आवर एवरी डे फॉर वर्बल. और 1 से 1.5 घंटे में जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो. Improvement in your verbal section will clearly depend on your understanding of English and secondly the number of questions that you practice on daily basis without even giving a single day का gap. बहुत सारे students verbal week में 2-3 बार ही करते हैं. Please don't do this mistake at all. Okay? बाकी abstract के लिए तो guys common patterns है. राइट, आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एवरी डे 15 to 20 क्वेश्चंस करते रहो, इट विल रियली हेल्प यू. ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जस्ट बिफोर वी क्लोज. सो दोज हु वांट टू रिवाइज क्विकली ऑल द सिलेबस इन डेप्थ प्रॉपरली, अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्टकट्स पे थोड़ा सा देख लेना है कौन से चैप्टर में कौन से शॉर्टकट्स यूज करने हैं. एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स एंड में जो जाके लगता है विच इज मॉक स्कोर अटक जाता है, मॉक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना होता है, बट वी डोंट हैव एनीवन हु कैन पर्सनली टेल अस. तो दिस इज द बैच दैट यू कैन ज्वाइन, जहां पे आपको पर्सनली आपके जो मॉक स्ट्रैटेजी एंड मॉक एनालिसिस के जो डाउट्स है वो सारे क्लियर किए जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हर वीक इस पर्टिकुलर बैच में एक मेगा मॉक कंडक्ट की जाती है विच इज अ प्रॉक्टर्ड पार्ट and which is really helpful for all the students. Okay, so that's all guys. अगर आपको एनरोल करना होगा दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर लो. ठीक है, टीम विल रिस्पॉन्ड. So that's all. Let's do it for JBMS. So as I always say guys, this is something that we should target. ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज कीप वर्किंग. अभी 1.5 महीना बचा है तो प्रॉपर फोकस कर दो, ठीक है. पूरे सारी चीजें जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो हटा दो. Stay focused. If you have any doubts, any smaller bigger doubts, please reach out to us. Okay, we'll try to respond comment box या फिर आप Topanicus के Instagram handle पे भी message कर सकते हो. That's all guys, that's all from today's session. All the best, and if you have any doubts, reach out to us. Thank you so much guys.